अभी ज्यादा नहीं, केवल मात्र 3 प्रमाण में आपकी सेवा में रखूंगी, और अगर आपको अच्छा लगे तो थोड़ी बहुत और हम गौमाता के विषय में चर्चा करेंगे। मेरे भाई बहनों, भगवान श्री कृष्ण, उनका पहला प्रमाण देंगे आध्यात्मिक प्रमाण, दूसरा प्रमाण देंगे व्यवहारिक, और तीसरा प्रमाण देंगे वैज्ञानिक। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जब 6 साल के थे, एक दिन मैया यशोदा से कहने लगे मैं तो गाय चराने जाऊंगा। मैया यशोदा ने मना कर दिया, कहा लाला तो छोटा है, घना खोटा है, तो गाय माता चराने नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं मैया, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। और इतनी देर में नंद बाबा पधार गए। कहा क्या बात है, दोनों माँ बेटे क्यों माथा फोड़ी कर रहे हो? कहा पिताजी देखो ना, माँ मुझे कह रही थी कि दिन भर कुछ काम धंधा तो करता है नहीं, माथा फोड़ी करता रहता है, इधर उधर ठाला घूमता रहता है, जा गाय चराने जा। माँ ने कहा मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं बेटा। और इतनी देर में मेरे भाई बहनों गर्गाचार्य जी पधार गए। गर्गाचार्य जी जैसे आए, नंद बाबा ने अपनी बात गुरुदेव के सामने रख दी। मन की पीड़ा, मन का दुख तो गुरु के सामने रखना चाहिए। कहा गुरुदेव मेरा लाला गौ माता चराने के लिए जाने का कह रहा है। गुरुदेव ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, कल गोपाष्टमी है, कल आपका लाला गौ माता को चराने के लिए जा सकता है। जो आज पर्व हम मना रहे हैं मेरे भाई बहनों, उस दिन यही पर्व था। कार्तिक शुक्ल अष्टमी जो होती वो गोपाष्टमी के नाम से पूर्ण संसार में जानी जाती है। और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण गौ माता को चराने के लिए गए थे। और इस दिन का प्राचीन इतिहास में बहुत ज्यादा महत्व है, हमारे शास्त्रों में भी महत्व है। पुराने जमाने में गांव के राजे महाराजे जो होते थे, अपनी प्रजा को साथ में लेकर के वो इसी दिन, एक दिन तो भी कम से कम गाय माता को चराने के लिए ले जाते थे जंगल में। और यूं भी मेरे भाई बहनों, हमें कुछ करने नहीं आता हो तो गोपाष्टमी के दिन कम से कम गाय माताओं को यूं ही जंगल में सुना नहीं छोड़ना चाहिए। पूरा परिवार, पति पत्नी बच्चे 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए खुद गाय माता की रस्सी पकड़ के उन्हें अपने खेत में चराए। इतना आनंद हमें प्राप्त होगा जितना आनंद मेरे भाई बहनों करोड़ों की दौलत प्राप्त करके भी आनंद नहीं होता। वो पुण्य हमें प्राप्त होगा जो 4 धाम की यात्रा करके भी प्राप्त नहीं होता। उतना आनंद गौ माता के चारण से हमें प्राप्त होता है। तो गोपाष्टमी का दिन था। गुरुदेव ने कहा कि कल से आपका लाला गाय माता चराने के लिए जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण को मेरे भाई बहनों पूरी रात नींद नहीं आई, इधर उधर करवट बदलते रहे। और जब सुबह हुई, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में तैयार हो गए, सुंदर पीतांबर पहन लिया, मोर मुकुट लगा लिया, बांसुरी हाथ में ले ली और कन्हैया जाने को निकले। पीछे से माता यशोदा ने आवाज लगाई, बेटा कन्हैया रुक जा। कहा माँ बोली क्या बात है? कहा बेटा आप जा तो रहे हो लेकिन पैरों में जूता चप्पल तो पहन लो। जंगल जा रहे हो, पैरों में कांटा चुभेगा, भाटा चुभेगा, पत्थर चुभेगा, जूते तो पहन के जाना ही पड़ेगा। माँ से उल्टा भगवान ने प्रति प्रश्न किया। कहा माँ आप एक बात का जवाब दीजिए, आप जब खुद मंदिर जाती हो तो जूतियां पहनती हो क्या? हर वैसे मेरे भाई बहनों बुरा मत मानना, आज केवल मात्र मंदिर एक ऐसी जगह बची जहाँ हम जूते नहीं पहनते। आजकल के बच्चों को 4 किताबें ज्यादा पढ़ा तो रसोई घर में भी जूते पहन करके चले जाते हैं। और बहू अगर अंग्रेजी की 4 किताबें ज्यादा पढ़ लेती ना तो वो चपाती भी चप्पल पहन करके ही बनाती। वैसे रसोई घर हमारी यज्ञशाला है। वह आदमी कांटों के चक्कर में चप्पल कभी भी नहीं पहनता है, वह आदमी फैशन के चक्कर में चप्पल पहनता है, आज पास के लोगों को दिखाने के कि देखो भाई माँ भी मोटा खानदान का लोग है। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ से कहते हैं कि माँ आप जब खुद मंदिर जाती हो जूते पहनती हो क्या? माँ ने स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं लाला, मंदिर में तो हमारे भगवान होते, इष्ट होते, उनके सामने जूते नहीं पहन सकते। तो भगवान ने माँ की ठुड्डी पकड़ के कहा कि मेरी प्यारी भोली मैया, तो मंदिर में बैठे हुए भगवान के सामने जूते नहीं पहन सकती तो 33 कोटि देवताओं को अपने शरीर में स्थान दे करके गोलोक से मानव का कल्याण करने के लिए आई भी उस गाय माता के जूते कैसे पहनूं? यानी भगवान श्री कृष्ण हमारे इष्ट है तो गौ माता हमारी अति इष्ट है, महा इष्ट है। वो किसी भी परिस्थिति में मेरे भाई बहनों पशु प्राणी या जानवर नहीं हो सकती। दूसरा प्रमाण व्यवहारिक। देखो परमात्मा ने हमको इंसान बनाया और हम 84 लाख योनियों में अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ मानते हैं। बहुत मेरे भाई बहनों हम आनंद से घूमते फिरते कि भगवान ने कुत्ता नहीं बनाया, बिल्ली नहीं बनाई, भगवान ने इंसान बनाया। बड़ा पवित्र शरीर हमें प्रदान किया और हम पवित्र चीजों का ही सेवन करते हैं।
मेरे भाई बहनों, हमारे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है गंगा जल। इससे पवित्र और कुछ है क्या? हम लोग मान लीजिए गंगा जल का भी सेवन करें। देखो मेरी बात थोड़ी हल्की है, लेकिन पूनम का चांद तभी कुछ समझ में आता है जब अमावस की रात देखी जाती है। इसलिए बड़ी बातों को समझने के लिए कभी कभी छोटी बातों को समझना जरूरी होता है। तो हम लोग अगर गंगा जल भी पीवे और जब वो 7 घंटे बाद 8 घंटे बाद हमारे शरीर के बाहर डिस्चार्ज होता है, तो या तो पसीना बन के निकलता है या तो मूत्र बन के निकलता है। भाई कोई बड़े से बड़े संत महंत भी गंगा जल का आचमन करे तो भी वो गंगा जल गंधा जल बन करके ही बाहर निकलता है। और एक तरफ हमारी गाय माता जी को कोई भी पीने के लिए साफ सुथरा जल नहीं देता। गाय माता खाड़े का, खड्डे का, गटर का, नाले का सड़े हुआ कुत्ता जिसमें मुंह डालना पसंद नहीं करता, ऐसा गंधा जल पीती है। लेकिन जब वो 7-8 घंटे बाद गाय माता के शरीर से बाहर निष्कासित होता है, उत्सर्जित होता है, मेरे भाई बहन, वो परम पवित्र गोमूत्र गंगा जल बन करके बाहर निकलता है। बड़े बड़े संत महंत साधना करने से पूर्व गोमूत्र का आचमन करते हैं। बड़े बड़े देवालय और देव प्रतिमाओं को पवित्र करने के लिए गोमूत्र के छींटे लगते हैं। और इतना ही नहीं, जब आयुर्वेद में किसी बीमारी का इलाज हो नहीं पाता है, अंत में आयुर्वेदाचार्य गोमूत्र पीने की सलाह देते हैं। लोग पीते भी और ठीक भी। तो जिस गाय माता के देह में इतनी शक्ति हो, जो गंदे जल को गंगा जल में बदल के रखते, ऐसी गाय माता भला जानवर कैसे हो सकती? और तीसरा प्रमाण वैज्ञानिक, साइंटिफिक, क्योंकि हो सकता है कि आप में से भी बहुत सारे भाई बहन ऐसे हो जो हर चीज को विज्ञान के नटे बोल्टे से कसते हो, आध्यात्मिक बातें उनको समझ में नहीं आती हो। अगर आप में से कोई बीपी का मरीज है, ब्लड प्रेशर का मरीज है, अगर आपका बीपी कम ज्यादा रहता है, आधुनिक मेडिकल साइंस के अनुसार अगर आपका सिस्टोलिक बीपी 120 से ऊपर नीचे और डायस्टोलिक बीपी 80 से ऊपर नीचे, तो आपको भूखे पेट की गोली खानी पड़ती है। और पूरे देश में मेरे भाई बहन सुबह उठ करके रोटी खाने वाले लोग कम हैं और सुबह उठ करके भूखे पेट की गोली खाने वाले लोग ज्यादा बढ़ रहे अपने देश में। तो देखो, प्रतिदिन 15 मिनट देसी गाय माता के पीठ पर हाथ घुमाना है। जिसका बीपी हाई या लो रहता है, वो व्यक्ति रोजाना 15 मिनट देसी गाय माता की पीठ पर हाथ घुमाए। गाय माता देसी होनी चाहिए। 7वें दिन डॉक्टर से बीपी नपवा लेना, आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल आएगा। और दुनिया का कोई भी मेडिकल साइंस इस बात को ठुकरा नहीं सकता है। देसी गाय माता के पीठ पर प्रतिदिन 15 मिनट हाथ घुमाने मात्र से मेरे भाई बहनों बीपी सामान्य हो जाता है। तो जिस गाय माता के स्पर्श मात्र से बीमारियां कट जाती है, मिट जाती है, ऐसी दिव्य देह धारिणी गाय माता भला जानवर कैसे हो सकती है? कुछ समझ में आ रही बात? परंतु मेरे भाई बहनों, जब से हमने ऐसी गाय माता को पशु समझ के दुख देना शुरू कर दिया, तब से मेरे भाई बहनों हमने जैसे उनको पशु समझा, तब से हम में और जानवरों में भी ज्यादा अंतर नहीं बचा। आज हम में और जानवरों में अंतर ही क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन? आपना में और ढांडा में कई भेद है? बताओ, कोई भेद है? नहीं है। अगर हम 2 वक्त की रोटी खाते तो मेरे भाई बहनों हमारे गली मोहल्ले का कुत्ता कौन सा कुपोषण से मरता है बताओ? अगर हमारे बाल बच्चे होते तो सुअर कुत्ता बिल्ली के भी तो होते ही होते। स्त्री तो साल में 1 बार बच्चे को जन्म दे सकती है, लेकिन बकरी तो साल में 2-2 बार ब्याह जाती है और स्त्री के ऊपर हंसती कि इस मामले में तो मैं तुमसे ज्यादा आगे। अगर हमको लगता है कि हम बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं, दिन में 2 बार नहाते हैं, तो मेरे भाई बहनों कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठंड के दिनों में तो वैसे ही 3-3, 4-4 बजे तक आप लोग नहाते नहीं हो, लेकिन भैंस तो जहाँ पर पानी देखती वहां पर नहाने का प्रोग्राम बना लेती है। हम लोगों को लगता है कि हम बहुत अच्छा नाचते हैं, मोर हमसे अच्छा नाचते हैं। हमको लगता है हम बहुत अच्छा दौड़ना जानते हैं, तो घोड़ा हमसे अच्छा दौड़ता है। हमको लगता है कि हम बहुत ज्यादा बलवान है, शक्तिवान है, तो मेरे भाई बहनों हाथी हमसे और बहुत ज्यादा बलवान है। हमको लगता है कि हम बहुत अच्छे महंगे मकान में रहते हैं। अरे मेरे भाई बहनों, हमें तो मकान बनाने के लिए एक पैसा जोड़ना पड़ता है, कारीगर को बुलाना पड़ता है, माथा फोड़ी करनी पड़ती है। लेकिन एक जो चिड़िया होती है ना, वो एक दिन के कोई इकट्ठा कर करके खुद का घोंसला खुद ही बनाती है। हमारे घरों में बरसात के दिनों में पानी की कोई बूंद टपक सकती है, लेकिन चिड़िया के घोंसले में कोई पानी की बूंद भी नहीं टपक सकती। हमारे घर में कोई वास्तु दोष हो सकता है, लेकिन चिड़िया के घोंसले में कोई वास्तु दोष भी नहीं होता। यानी मकान बनाने का काम, होम मैनेजमेंट का काम चिड़िया हमसे बहुत अच्छी तरह से जानती है। हमको लगता है कि हम बहुत महंगा अनाज खाते। कितना महंगा अनाज खाओगे? काजू लाओगे, काजू की सब्जी बनाओगे, काजू की रोटी बनाओगे, काजू का अचार डालोगे, एक दिन में एक जने का 10,000 का भोजन होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है।
लेकिन मानसरोवर में, कैलाश मानसरोवर पर जो राजहंस होता है, सुबह 5 मोती खाता है, शाम को 5 मोती खाता है। 1 मोती 1 लाख का, यानी पूरे दिन में उसका भोजन हो गया 10 लाख का। अब यहाँ पर तो बड़े सेठ लोग आए हुए दिख रहे हैं, लेकिन बताओ मेरे भाई बहनों, एक दिन में किसी ने, अकेले आदमी ने 10 लाख का खाना खाया है क्या? नहीं खाया। तो नाना धोना, खाना पीना, बाल बच्चे पैदा करना, बिल्कुल अप टू डेट मैडम बाबूजी बनकर के घूमना, ये किसी न किसी रूप में जानवर भी करते आ रहे हैं। फिर प्रश्न उठता है कि हमने और जानवरों में अंतर क्या है? तो मेरे भाई बहन, इंसान की पहचान 4 चीजों से होती है। हृदय में जिसके प्रेम हो, होठों पे जिसके हंसी, जीवन में जिसके दया हो, आंखों में शर्म बसी। प्रेम, दया, शर्म और मुस्कुराहट, इन 4 चीजों से इंसान की पहचान हुआ करती है। 20 साल पहले जितना प्रेम, शर्म, दया और प्रसन्नता सबके चेहरों पर हुआ करती थी, आज है क्या? इतने वृद्ध भी दादा लोग यहाँ पर बैठे, आप सबको ध्यान होगा कि 20 साल पहले गांव में जितना प्रेम था, शर्म थी, दया थी, आज नहीं है। 20 साल पहले 4 भाई, उनकी पत्नियां एक चूल्हे की रोटी खा लेती थी, लेकिन बर्तन भांडे की आवाज से घर से बाहर जाती नहीं थी। आज तो बेटे 2 हो तो घर में 3 बार चूल्हे जलाने पड़ते। बूढ़े माँ बाप को रोटी अलग ही सेकनी पड़ती, कैलड़ी पर या भूंगड़ी से फूक अलग ही मारनी पड़ती। पहले गांव में किसी परजात वाले के भी मेहमान आ जाते थे ना, तो पूरा